देखो भक्ति शू भगवान सहज में दर्शन दे देवे और जिका मिनक भक्ति सुंदरो करे तेरी कड़ी दुर्दशा हुए। दुर्वासा जी री कथा आप सुनोई हो। भक्ति रे शामी व्रत तीरथ योग यज्ञ तप दान इनरो कोई महत्व नहीं। खाली भक्ति है आ मुक्ति देने में समर्थ है। भक्ति आपरी महिमा सुनी इतनी मन में प्रसन्नता हुई। नारद जी ने कहे महाराज आज मैं धन्य हो गई, मैं कदई आपने छोड़ूला नहीं, हमेशा आपरे हृदय में रहूं। आज थोड़ो देखो आपरो दर्शन मिलियो और मारी तो हैंग बाधा वही मिट गई। अबे आप मारे बेटों ने जगाने रो उपाय करो। अबे नारद जी ज्ञान वैराग्य ने हाथसू हिला डुला इन जगावे। कांदरे कने मुंडो ले जाए कहे ज्ञान वैराग्य उठो भाई जाग जाओ। गीता पाठ करे, वेदांत पढ़े, वेद पढ़े, ज्ञान वैराग्य आंखें को नहीं खोले, उवासियां खाइन पाचा सोएगा। नारद जी ने चिंता होगी, एक तो यानी नींद आयोड़ी है, बूढ़ा मेरा कई करूं। भगवान ने याद करे, भगवान ने याद करिया वठे आकाशवाणी हुई आप सत्कर्म करो। सत्कर्म रो उपदेश आपने संत शिरोमणि करी। अबे नारद जी वटे सु रवाना हो गया है। संत शिरोमणि कटे मिली, तीर्थों में जावे, रास्ते में जो भी कोई संत मिले मैंने पूछे ज्ञान वैराग्य किकर जागी। कोई कहे बुढ़ो कदी पाछो जवान होवे गई, कोई बात सुन चुप हो जावे, कोई देखे स्वामी नारद जी आवे अवरू अपा ने पूछी और अवरू अपा उत्तर नहीं देवा तो दुनिया रा लोग कहीं कहीं लो सा ए महाराज तो कि जाने ही कोई नहीं हाव रोटियां रही ठाव दिखे तो पहले ही आपने दूसरो रस्तो पकड़ ले। इन बात ने ले ये तैल को मजबूत। अब नारद जी बद्री का आश्रम आएगा। ज्ञान वैराग्य ने जगाने रे निमित्त तप करने रो विचार करियो कि आकाश मार्ग सु संकादिक महात्मा आया तने कहो ज्ञान वैराग्य किकर जागी। संकादिक महात्मा कहे आप ज्ञान यज्ञ करो। ज्ञान यज्ञ भागवत जी की कथा है जिनरो सुखदेव आदि महात्मा गान करियो है। भागवत री कथा हुए तो कली कालरा सब दोष दूर हो जावे। देहिक देविक भौतिक कई तरह का कष्ट है, भागवत जी की कथा सुने सारा कष्ट दूर हो जाया करे। नारद जी कहे मैं वेद पाठ करियो, वेदांत पढ़ी, गीता पाठ करियो, ज्ञान वैराग्य तो जागी ही कोई नहीं। अब आप कहो कि भागवत कथा सुनाओ, अच्छा भागवत कथा सुन किधर जागी। संकादिक महात्मा कहे नारद जी आप बिल्कुल सही बात कही। देखो आमरो पेड़ लगोड़ो है पर पेड़ की डालियां तोड़ खावे तो कोई आमरो स्वाद मिले कहीं, पर उन्हीं आमरे पेड़ रे ऊपर आमरा फल लागे, कैरियां पके, वे कितना मीठा आम हुए। दूध पीवे जन कोई दूध रो घी, दूध में कोई घीरो स्वाद थोड़ी आवे, पर उन्हीं दूध ने गर्म कारण दही रो जमण दे, दही जमाइन पछे दही रो भिलोवणो करे, माखण निकले, माखण ने गर्म करे जन घी बन जावे। बताओ दूध में घी है पर दिखे नहीं। तो भागवत जी की भी ऐसी बात है। सब शास्त्रों रो सार है भागवत, कथा सार रूप है।
आ भागवतरी कथा परम मधुर है। भागवतरी रचना ज्ञान वैराग्य और भक्ति री स्थापना रे वास्ते हुई। याद करो व्यास जी दुखी हुआ, आ वटे जाए मैंने 4 लोगों की भागवत सुनाई, आप इचरज क्यों कर रिया हो? नारद जी कहे मुनि लोगों आज आपरा दर्शन हुआ, मैंने तो बड़ी शांति मिली। सत्पुरुषों और संग भाग्य सु मिले, देखो संत मिले कितनी कृपा हो जावे। सतगुरु मोय जगायो अब के, सतगुरु मोय जगायो, सतगुरु मोय जगायो अब के, सतगुरु मोय जगायो। सुतोरे अचेत नींद में, सुतोरे अचेत नींद में, काल दुख पायो सतगुरु अब के मोय जगायो, सतगुरु अब के मोय जगायो। देव भयो कर्मा से बबहु इंद्र कहायो। देव भयो कर मन से कबहू इंद्र कहायो। बबहु भूत पिशाच निशाचर, कबहू भूत पिशाच निशाचर, आतो नाई अगायो अब के, सतगुरु मोय जगायो अब के, सतगुरु मोय जगायो। सुतोरे अचेत नींद में, सुतोरे अचेत नींद में, बहु काल दुख पायो। ओ सतगुरु मोय जगायो अब के, सतगुरु मोय जगायो। मनुष्य देह धार के भूमंडल में आयो। कबहू मनुष्य देह धार के भूमंडल में आयो। कबहु पशु पक्षी मुनि जलचर, कबहू पशु पक्षी मुनि जलचर, कीट पतंग दिखायो अब के, सतगुरु मोय जगायो अब के, सतगुरु मोहि जगायो। सुतोरे अचेत नींद में, सुतोरे अचेत नींद में, बहुत काल दुख पायो अब के सतगुरु मोहि जगायो अब के, सतगुरु मोहि जगायो। तीन गुणोरा कर्मन करके नाना योनि कमायो। तीन गुणारा कर्मन करके नाना योनि भरमायो। स्वर्ग मृत्यु पाताल लोक में, स्वर्ग मृत्यु पाताल लोक में, ऐसो चक्र फिरायो अब के, सतगुरु मोहि जगायो अब के, सतगुरु मोहि जगायो। सुतोरे अचेत नींद में,
आदि वचन जाल विचरायो। यह तो सुनो आदि अनादि वचन जाल विचरायो। सुंदर ज्ञान प्रकाश भयो जब, सुंदर ज्ञान प्रकाश भयो जब, सारो ब्रह्म विलायो अब के। सतगुरु मोहि जगायो अब के, सतगुरु मोहि जगायो। सूतो रे अचेत नींद में, सूतो रे अचेत नींद में, बहुत काल दुख पायो अब के, सतगुरु मोहि जगायो अब के, सतगुरु मोहि जगायो। जगायो अब के, सतगुरु मोहि जगायो। बड़ी आपरी कृपा हुई, आपरी वाणी से मने बड़ी शांति मिली। आपसे इस भगवान रे श्रीमुख सु जो कथा सुनी है बा कथा आप मने भी सुनाओ। नारद जी महाराज देखो संकादिक महात्माओं ने आ बात कह रिया है। मारो विचार ज्ञान यज्ञ करने रो है, सब जगह भक्ति ज्ञान वैराग्य की स्थापना हुए। आप जगह भी जी बताई दो और आप इस कथा सुनाओ। और आ कथा कितना दिन तक सुननी चाहिए। संकादिक महात्मा कहवे हरिद्वार रे कने आनंद नाम रो गंगा तट है, बड़ी सुंदर जगह है। वठे ज आप ज्ञान यज्ञ करवाओ। कथारो शब्द सुनता ही भक्ति ज्ञान वैराग्य ने ले वठे आ जावेला। संकादिक महात्मा नारद जी रे साथे गंगा किनारे आएगा है। बोलो गंगा मैया की जय। यूं ही वे सब गंगा किनारे आया। तीनों लोकों में देखो भागवत कथा री चर्चा होगी। गंगा किनारे भागवत जी री कथा है। अब देखो भगवान रा भक्त वठे आया। भृगु जी, वशिष्ठ जी, च्यवन, गौतम, परशुराम, विश्वामित्र, व्यास, पराशर, गंगा आदि नदियाँ, पुण्य तीर्थ, पुण्य क्षेत्र, पुण्य वन, पुनरा अधिष्ठात्री देवता सब दिव्य रूप धारण कर पुराण वठे आया है। एक विशाल समारोह गियो। जय जयकार हुई भागवत महापुराण की जय। संग ध्वनि हुई, अबीर गुलाल फुलारी वर्षा हुए। देवता लोग विमानों में बैठन आया है। जो कथा सुनने रे वास्ते आया है, मेरे ऊपर देवता लोग कलम वृक्ष रे फुलारी वर्षा करे। जय जयकार हुई भागवत महापुराण की जय। अब देखो चारों महात्माओं में सबसे बड़ा है सनत कुमार। वे भागवत जी री महिमा सुनावे। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। भागवत जी की कथा हमेशा सुननी चाहिए। कथा सुने तो भगवान हृदय में आज विराजमान हो जाएगा। ए मिनक अज्ञान से क्यों भटके। यहाँ रे कानों में कथारो शब्द पढ़ियो ही कोई। यदि कथारो शब्द पढ़ जावे तो सारा भ्रम मिट जावे। गंगा गया काशी प्रयाग कोई तीर्थ भी देखो कथारी तुलना नहीं कर सके। यदि आदमी सदगति चाहे हमेशा अपने घर में भागवत जी रो पाठ करे। चाहे आधो श्लोक पढ़ो, चौथाई श्लोक पढ़ो, जरूर घर में भागवत जी रो पाठ करनो। क्या वे भागवत जी री कथा रो अर्थ सुनावे तो करोड़ों जन्मों रा पाप खत्म हो जाया करे। और मृत्यु रे समय मरण काल में जिन आदमी रे कान में भागवत कथा री ध्वनि पड़ जावे वो प्राणी सीधो वैकुंठ जाया करे। सोने रे सिंहासन मते भागवत जी ने विराजमान कर
विद्वान ने दान करे तो वो सायुज्य मुक्ति पा लेवे। और जिको मूर्ख जीवन में एक बार भी चित लगाई भगवान री कथा नहीं सुनी तो देवता उन्हें चंडाल सो भी गयो भी तो क्या कुकर शुकर ऊंट खर बड़ पशुअन में चार तुलसी हरि के भजन बिना ऐसे ही नर नार। जिको भगवान रो भजन नहीं करे वो पशु जड़ो है। पशु कहे साहब मारी तुलना किकर करो कि किकर के विदाता रे सांसो पड़ियो, विदाता रे सांसो पड़ियो जन मिनक रूप एक डंडो गिड़ियो। लगावती तो ये सींग और पूंछ पर बीच में ही निकल गए दाढ़ी और मूंछ। अब बताओ विदाता वापड़ी नहीं करे। जिको आदमी भगवान री कथा नहीं सुने तो पशु सो भी गयो भी तो है। एड़ो मिनक धरती रे वास्ते भारभूत है। देवता उन आदमी ने धिक्कारिया करे, कथा सुने तो आदमी पाप मुक्त हो जावे। और कथा सुनने रे वास्ते दिनों रो कोई नियम नहीं है। सदा सेव्या हमेशा सुनिया करो। पर हमेशा के कर सुनीजे उम्र थोड़ी पचे संसारिक बाधाओं घनी विघ्न बाधा भी आ जावे। और ज्यादा दिनों तक आदमी यम नियम सु भी रह नहीं सके। जब सुखदेव जी हुक्म करियो है आप हमेशा नहीं सुन सको तो उम्र में एक बार 7 दिन बैठ भगवान री कथा सुन लो। देखो संतारे स्थान में चुचम राम जी महाराज रामाराम जी महाराज जरा संत अटे तपिया पहली भजनरी स्थली है रामद्वार। तो संतारे धाम में आए कथारो लाभ लेवे इनसु बड़ो कोई पुण्य नहीं है। हमारा कई जन्मों रा पुण्य उदय हुआ जन देखो अपने एड़ो मौको मिलियो है। कहवे जप करने सु तप करने सु योग साधना करने सु समाधि लगाने सु और माघ महीना में स्नान करने सु जो पुण्य मिले उन सबरो फल आपने कातिरे महीना में 7 दिन मुडिया राम द्वारा में बैठ कथा सुनने सु मिल जाए। भागवत जी में लिखियो है योगाद गर्जति सप्ताहो ध्यानाच ज्ञानाच गर्जति किम ब्रूमो गर्जनम तस्य रे रे गर्जति गर्जति। सप्ताह कथा रे स्वामी योग ध्यान ज्ञान सबरी गर्जना समाप्त हो जावे। कथा रे स्वामी कोई साधन नहीं टिकिया करे। ऋषि लोग कहे महाराज भागवत जी री इतनी महिमा सुनाई आप। भागवत जी री इतनी महिमा क्यों है? सूत जी कहे भगवान इन धरा ने छोड़ पचे आपरे धाम जमने रे वास्ते तैयार हुआ। उद्धव जी आयन कहे अबे आप तो जाओ परान पाचो कलियुग हजिया इन पचे मिनकों रो कहीं होई। भगवान कठई नहीं गया, भगवान खुद भागवत जी में विराजमान हो गया। तो भागवत भगवान रो ही स्वरूप है। आज देखो ठाकुर जी रे मंदिर सु भागवत जी री शोभा यात्रा हुई। भागवत जी ने ठाकुर जी रे मंदिर सु गाँव रो पुरानो मंदिर ठाकुर जी रो मंदिर वटे सु भागवत जी पधारिया यानी भगवान खुद गांव में पधार गया है। भागवत रे रूप में भगवान खुद अठे पधारिया है। और अबे 7 दिन अपा भगवान रे चरणों में बैठ और कथा सुनाला जीवन सफल कराला। नहीं तो भाई उम्र तो जावे ही जाए। बताओ एक भजन में आया करे सारी उम्र तो रेल जीव जाए सुन रे साजनिया। हाँ तो उम्र किधर जावे अपने खाई को नहीं पड़े। बताओ छोटा छोटा टावरिया या मोटा हो गया या पनीज का। और अब यहाँ रही छोटा छोटा टावरिया भाई मोटा हो गया
और लारे बारे चिंटू पिंटू आई गया तो टाइम तो जावे काला रात धोड़ा हो गया आंखों देखनो कम हो गयो सुनीजनो कम हो गयो आ तो उम्र रेल जो जाए सुन रे साजनिया तो संत कहे 7 दिन बैठ कथा सुन लो इनमें ज अपारो जीवन सफल है 7 दिन बैठ कथा सुन लेवे उन जीवरो कदई अकल्याण नहीं हो भागवत साक्षात भगवान रो स्वरूप है जिको भागवत पढ़े भागवत सुने भागवत जी रा दर्शन करे उन आदमी रा सब पाप खत्म हो जाया करे कलयुग रे मायने सबसे प्रधान धर्म सत्ता श्रवण बतायो है सोच जी कवे ऋषि लोगो सभा में सनकादिक महात्मा देखो भागवत जी री महिमा सुनावे एक इचरज हुयो भक्ति ज्ञान वैराग्य ने ले श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव भगवान रे नाम रो कीर्तन करता हुआ आया सब जना कहे ए कठों आएगा ए कठों आया जन कहो ए भागवत कथा रे प्रेम रसों प्रगट हुआ है भक्ति कहे अबे मैं कठे रहूं जन सनकादिक महात्मा कहे हे भक्ति आप भक्तों रे हृदय में वास करो अब भक्ति देखो भगवान रे भक्तों रे हृदय में भक्ति भक्तों रे हृदय में निवास करे देखो आप लोगों रे हृदय में भक्ति है जने तो देखो सब जना आप कथा में आया समाचार सुनियो राम द्वारे कथा है हृदय में भक्ति ही जन देखो आप सब काम धंधो छोड़ना आएगा नहीं तो बताओ हम ही दिवाली घर में कितना काम धंधा पर कहे नहीं संतों रे राम द्वारा में कथा है तो काम धंधो तो बचा ही कर ले वहां पर पहला 7 दिन अपना सत्ता जी में चाहना आ भक्ति री महिमा है 7 दिन बैठन कथा सुना और भक्ति रो प्रताप है भगवान भक्ति री डोरी में बंधियोड़ा है भक्त बुलावे तो भगवान भक्तों रे वास्ते दौड़ता हुआ आवे एड़ा कौन सा भगत कि जिनके लिए भगवान नहीं आया भगवान तो आज भी आने के लिए तैयार है बस भगवान रा भक्तों ने तो भगवान ने तो बुलमनाड़ो चाहिए भगवान ने बुलावे तो भक्तों रे वास्ते भगवान हाजिर है ये छोटो शोपत संत सुनाया करे दौड़ियो दौड़ियो आई जे रे कान जी भागवत में दौड़ियो दौड़ियो आई जे रे कान जी भागवत में हमारा संत जन जोवे बाट की तोरे कहीं घड़ी रे तारा संत जन जोगे बाट की तोरे कहीं घड़ी रे दौड़ियो दौड़ियो आई जे रे कान जी जोखा में दौड़ियो दौड़ियो आई जे रे कान जी जोखा में हमारा भक्त जन जय हो दोनों हाथ उठाओ भक्त जन जोवे बाट की तोरे कहीं घड़ी रे तारा भक्त जन जोगे बाट की तोरे कहीं घड़ी रे बोलिए भागवत महापुराण की जन बढ़ायो रे श्याम भर कारण
लगायो रे श्याम थारे कारणे बाग लगायो रे श्याम थारे कारणे काई घूमण रे किसे आवती तोरे काई घड़ियो रे काई घूमण रे विश्वाओ के तोरे काई अड़ियो रे दौड़ियो 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 भाई जे रे कान जी भागवत में दौड़ो दौड़ो आई के रे कान जी भागवत में मारा भक्तजन जय हो भाव से दोनों हाथ उठाइए भक्तजन जोवे बात की तोरे काई घड़ियो रे तारा भक्त जन जोगे बात के तोरे काई अड़ियो रे जप बढ़ायो रे श्याम थारे कारणे जब बनायो रे श्याम तारे कारणे काई भागवत रे मिसे आवती तोरे काई घड़ियो रे काई भागवत रे विश्वाओ के तोरे काई अड़ियो रे माहे रामे आवती तोरे काई घड़ियो रे काई माहे रामे आओ के तोरे काई अड़ियो रे दौड़ियो दौड़ियो जय हो दौड़ियो 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 भाई जे रे कान जी भागवत में दौड़ो दौड़ो आई तेरे कान जी भागवत में मारा भक्तजन जय मारा संतजन जोवे बात की तोरे काई घड़ियो रे तारा भक्त जन जोगे बाट के तोरे काई अड़ियो रे चंद्र सतीरी रे श्याम घन बीनती सखी रे श्याम जने बीनती मने एक बार हाथ से दोनों हाथ उठाइए एक बार दर्शन दे कि तोरे काई घड़ियो रे माने एक बार दर्शन दे कि तोरे काई अड़ियो रे मने एक बार दर्शन दे कि तोरे काई घड़ियो रे माने एक बार दर्शन दे कि तोरे काई अड़ियो रे दौड़ियो जय हो
भागवत महापुराण की जय। भगवान देखो भक्ति री डोरी में बंधियोड़ा है। भक्त बुलावे तो भगवान भक्तां रे वास्ते हाजिर खड़ा है। नारद जी, मैं आपने भागवत जी री महिमा कठे तक सुनाऊं। जो भागवत सुने, जो मनन करे, वक्ता श्रोता दोनों ही भगवान रा रूप हो जावे। भक्तों रे हृदय में एड़ी अलौकिक भक्ति देखी, भगवान तो सपरिकर वटे सभा मंडप में प्रकट हो गया। बोलो आनंद कंद भगवान की जय। भगवान रो दर्शन हुयो, सब इतना आनंदित होया है, आनंद रो सागर उमड़ियो है। जय जयकार हुई, बोलो भागवत महापुराण की जय। अबीर गुलाल फुलारी वर्षा हुए। सभा में जिता जना बैठा मैंने शरीर की भी शुद्ध बुद्ध नहीं दी। भक्तों की एड़ी तन्मयता देखी। नारद जी कहे, आज मैं कथारी देखो अद्भुत महिमा देख रही हूं। कथा में तो सब जीव पाप मुक्त हो जावे। चित शुद्धि रे लिए भागवत सु ऊंचो दूसरो कोई साधन नहीं। अबे आप बताओ, इन कथा ने सुना तो केड़ा केड़ा पापियों ने शुद्धि मिले। सनत कुमार कहे, जो आदमी दुष्ट पुरुषों रो आचरण रखे, पाप कर्म करे, कुमार्ग में चाले, जिको काम क्रोध रूपी आग सु जलता रहे, जो कुटिल है, कामी है, एड़ा एड़ा वे पापी यदि मुडिया राम द्वारे 7 दिन री कथा में आज बैठ जावे तो वे सब रा सब पाप मुक्त हो जावे। जिका सत्य सु गिरियोड़ा है, जो माता पिता ने कष्ट देने वाला है, कुल कलंकी है, जिकारे जीवन में आश्रम धर्म नहीं है, जिको दूसरों की उन्नति सहन नहीं कर सके, जिका हिंसा करे, ते जीव भी यदि अटे 7 दिन आए बैठ उन कथा सुन लेवे तो वह भी सप्ताह कथा सु पवित्र हो जाया करे। जिका ब्राह्मण रे धन सु पुष्ट होवे, जिका क्रूर प्रकृति रा है, पिशाचरी तरह निर्दयी है, जिका रे जीवन में छल कपट भरियोड़ा है, जिका विविचार करे, एड़ा एड़ा पापी जीव यदि इन कथा में आन बैठ जावे और भाव सु 7 दिन बैठ उन कथा सुन लेवे तो सब रा सब जीव पाप मुक्त हो जावे। आ कथा सबने पवित्र करे। 5 महापापी है, ब्रह्मघाती, गोघाती, सोनेरी चोरी करने वालों, मदिरा पीने वालों और एड़ा मिनकों रो संग करने वालों, ये 5 महापापी। ये महापापी जीव यदि इन 7 दिन री कथा में बैठ 7 दिन कथा सुन लेवे तो ये भी पाप मुक्त हो जावे। एक पुरानो इतिहास है, तुंगभद्रा नदी रे किनारे एक बड़ो सुंदर नगर हो। उन नगर में एक आत्मदेव नाम रा ब्राह्मण रहता हा, शास्त्रों रा जानकार हा, पैसो गणायो, पर वे भिक्षावृत्ति सो ही आपरो गुजारो चलावता। मेरी लुगाई रो नाम हो धूंधली, बा लड़ाया गड़ी करती। धनी लुगाई प्रेम सो इस घर में रहे। अब उम्र ढलने लगी पर घर में संतान सुख हो नहीं। अब वे ब्राह्मण देवता गणई दान पुण्य करिया पर घर में संतान सुख हुयो कोई नहीं। एक दिन दुखी हो गया, वो तो निपूतियो है, मैंने कड़ी बात करे। जब वो ब्राह्मण दुखी हो जंगल में गई करो, आगे एक तालाब आयो, बटे वो ब्राह्मण जाए तालाब रे किनारे दुखी हो बैठो। 2 घड़ी बाद रे मायने एक महात्मा जी आया। महात्मा जी आप रे हाथ पग धोया, पानी पियो, પછી महात्मा जी रवाना होया कि वो ब्राह्मण जाए महाराज रे पगा पड़ गो न बटे भू भू रोवे। महाराज कहे कई हुयो रे भाई? अरे रोवे क्यों भाई? बोलियां बिना किकर ठा पड़ी, कहीं दुखे तने? जब वो आंसू पहुंचन कहे बाप जी घर में संतान सुख है नहीं, एड़ो मैं पापी हूं, बड़ो दुखी हूं, प्राण त्यागने रे वास्ते अटे आयो हो। बेटा रे बिना जीवन कुल सब व्यर्थ है। कटे तक दुख बताऊं, घर में गाय पाली तो गाय बंदिया होगी, घर में रोकड़ो लगायो तो रोकड़ो सूख गयो। कोई मने फल देवे तो मारे हाथ में आया फल सड़ जावे।
હવે એડો જીવન રાખ અને કંઈ કરું હવે આપે જ કંઈ દયા કરો. મહાત્માજી બ્રાહ્મણને રોવતાને દેખ મહાત્માજી દયા કરી લલાટની રેખામાં દેખ બ્રહ્માક્ષર બાંચ लिया. महाराज कहे ब्राह्मण बेटा रो मुंह छोड़, गहना कर्मणो गति, कर्मरी गति बड़ी गहन है. मैं थारो प्रारब्ध देख लियो है, 7 जन्म तक थारे बेटा बेटी रो योग है ही नहीं. 7 जन्म तक मंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति ही. भाई ब्राह्मण थोड़ो विवेक रो सारो ले, अब बैठ माड़ा फेरिया कर. ब्राह्मण तो भू भू रोवे न कहे महाराज अब थे आशीर्वाद दे दो, आप आशीर्वाद दे तो मारे बेटा रो शुभ हो जाए. आप आशीर्वाद नहीं दे तो मैं तो अटे आज आत्महत्या कर मरूं. महाराज ले के होवे कहीं करा. महाराज आपरे जोड़ी में शू एक फल निकाल दियो, थारी लुगाई ने खिलाई जे, थारी लुगाई ने कही जे 1 साल तक वा यम नियम शू रहे थारे बेटा रो सुख होई. महाराज तो वटे शू रवाना हो गया और वे आत्मदेव जी आपरे घरे आया. घरे आई आपरी लुगाई जिणरो नाम हो बोलो धुंधली. तुम्हारे चौका में है कोई धुंधली? अटा तो शांति भाई है, प्रेमा भाई है, लक्ष्मी भाई है. और धुंधली तो मैं कई गांवों में गियो कटई को नहीं लगी. नाम तो धुंधली कोई नहीं, पर आज भी कई लुगायों रो स्वभाव धुंधली जड़ो है. क्यों? जिको हमेशा लड़ाई करे, धनी रे हम ही बोले, बड़ा बूढ़ा की मर्यादा नहीं रखे. बताओ, खुदरी महिमा करे, चुगलियां करे. बा लुगाई नाम भले उनको धुंधली नहीं, पर स्वभाव तो उनको धुंधली जड़ो ही है. હવે वो ब्राह्मण जाए आपरी लुगाई धुंधली ने कहे ले वो फल खाई ले. महाराज फल दियो है, बे आशीर्वाद दियो है, बेटा रो सुख हो जाए. 1 साल तक थने यम नियम शू रहनो है. फल दे ब्राह्मण रे तो की काम हो, वे तो कटी बारे गई पूरा और लारे बाद लुगाई फल खाई इसको. आज उन धुंधली री एक सखी उनसे मिलने रे वास्ते आई. जब आपरी सखी ने कहे देख भाई मारा घरवाला कहीं ता कठई गया और मारे घरवाला ने कोई महाराज मिल गया. तो महाराज मारे घरवालों ने देखो फल दियो है कि थारी लुगाई ने खिलाई जाए, थारे बेटा रो सुख हो. भाई ये मैं तो कोई आज खाऊं कोई कल खाऊं. फल खाऊं पचे गर्भवती हो जाऊं. बता पेट मोटो उठ जाए कि कर उठूं बैठूं. मैं तो गर्भवती घर में पड़ी रहूं और गांव में कोई चोर डाकू आएगा तो दौड़ूं की कर. मैं घर में गर्भवती पड़ी रहूं और मोड़ी बात ननंद भाई आई और घर रो सामान उठाई लेगी जने. और यूं भी बेटा रो लालन पालन एक समस्या है. मारी समझ में तो वंदिया या विधवा स्त्री सुखी है. एड़ा एड़ा वा पुत्र करे और फल खाई कोई नहीं. अबे उनका पति देव आइन पूछियो फल खाई लियो कि झूठ बोल गया. हाँ मैं फल खाई लियो. तो झूठ बोले के उनने चिंता सताया करे. झूठ तो बोल दियो. अबे की करो? अबे देखो चिंता सुबह थाकती जाए. एक दिन उनकी बहन आएगी, बाकी वे खुद थकी थकी इधर जावे. जब अपनी बहन ने सब बात बताई दी, जब बहन कहे चिंता मत कर मारे गर्भ है, मारे टाबरियो हो, मैं मारो टाबरियो थने दे दे, तुम्हारे धनी ने की थोड़ा पैसा दे दीजिए. मैं एडो करूँ कह दे मारे तो 6 महीने रो इन गई पुरो. और तू चिंता मत कर, मैं थारे घरे आई टाबरिया ने पाल पोस ले. तू यूं कर महाराज रे दियोड़ो फल है नहीं और तू गाय ने दे दे, गाय ने खिलाई दे. और लुगाइयों में अकल तो इतनी जो है. कई बार मैं पूछूं लुगाइयों की अकल कटर है. मैं तुम्हारे को नहीं कहूँ भाई आते ही कहे गुद्दीला रे. पहला तो कोई दी हुने को नहीं, पहला कोई दी मने कोई नहीं, पचे कहे नहीं मने कहो तो हो, मने यूं नहीं करनो हो, मने यूं नहीं बोलनो हो. इन वास्ते कया करे सोच समझन कोई बात बोलनी.
सोच समझन कोई काम करनो। अब देखो लुगाई लुगाई री बात जने मान ले, संत कवे को नहीं माने, और लुगाया लुगाया ने कहे नहीं, जने जनी बात मान लेवे। अब देखो वह फल गाय ने खिलाई लियो, अब आराम से देखो गर्भवती रो स्वांग बनाई लियो, घर में जीवन जीमे। अब बहन रे बेटो हुयो, जन बहन आप रो बेटो धुंधली ने दे दियो, और धुंधली आप रे पति देव ने सूचना दे दी बेटा रो सुख हुयो है। अब घर में उत्सव मनायो। अब वह धुंधली कहे मारे आंचल में दूध है कोई नहीं, उपड़ला दूध की कर छोरा रो पालन पोषण हो, क्यों करो नहीं, मारे बहन रे बेटो हुयो न मरगो, मारी बहन ने अटे बुलाई लो, जो बहन छोरा रो पालन पोषण कर ले। अब लुगाई कहे जो धनी करे। अब देखो कोई 3 महीना पची उन गाय रे भी एक छोरो जमी है, पूरो शरीर मनुष्य आकृति में, और कान है वे गाय रे कान जड़ा। लोग देखने अरे अरे गाय रे टबर जमी है। लोग बाता करे पहला तो आत्मदेव टबर रे वास्ते रोवतो हो, घर में संतान सुख है नहीं, और अब देखो घर में गायों री टबरिया जन्मे। अब गाय रे कान जड़ा कान हाँ जड़ा आत्मदेव, उन टावर रो नाम राख्यो गोकर्ण, और धुंधली रे बेटा रो नाम राख्यो धुंधकारी। अब गोकर्ण जी तो ज्ञानी पंडित होया, पर धुंधली रो बेटो धुंधकारी क्रूर प्रकृति रो निकलियो, दुराचारी वेश्यागामी। उनके जीवन में कोई पवित्रता नहीं, वो लोगों ने सतावे, लोगों के घरों में जाए आग लगा देवे, कुत्ता पाड़े, चोरियां करे, चंडाल लोगों को संग करे, खेलता टावरियों ने ले जाए कुआ में नाक देवे, वेश्याओं रे कुसंग में पड़ गो। पिताजी रो सारो धन खत्म करियो। एक दिन पिताजी री करी पिटाई, घर में भंडा हाज बर्तन हाज को हैंग उठाइन लेगी। अब पिताजी रोवे अरे बेटो नहीं हो जन खोरो हो, अब कठिने जाऊं, अब किने कहूं, अब मारी कुण हुने जने अठे देखो गोकर्ण जी आई, आपरे पिताजी ने समझावे। गोकर्ण जी आपरे पिताजी ने कई समझावे, पिताजी माया ने छोड़ क्रोध ने तजरे, क्रोध ने तजरे, हरि उमर बीती जाए राम ने भजरे, मारो अवसर बीतो जाए हरि ने भजरे, हरि मोह माया ने छोड़ क्रोध ने तजरे, क्रोध ने तजरे, हरि उमर बीती जाए राम ने भजरे, मारो अवसर बीतो जाए हरि ने भजरे।
पिताजी काम्य धर्म रो आ त्याग करो, निष्काम धर्म रो आचरण करो, सत्पुरुषों रो संग करो और विषय वासना ने तो हरदासू हटाई लो। कोई भी निंदा स्तुति में मत पड़ो, कथा रूपी अमृत रो पान करो। बेटा ने उपदेश, बेटो उपदेश देवे। आत्मदेव वन में जावे और बटे भागवत जी रो पाठ करता हुआ भगवत स्वरूप ने पा लेवे। पिताजी मरगा। अबे देखो एक दिन धुंधकारी आपरी मारी पिटाई शुरू करी। मां देखो छोरो मारी। आधी रात घर सु निकली। तने जे पुरानो भेरो हो जो बात धूंध ली तो भेरा में जाए मर गई। अबे आत्मदेव गया, धुंधली गी। गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा में गियोड़ा। अबे धुंधकारी जी घर में अकेला रहेगा। अबे वे घर में 5 वेश्याओं ने रखी। चोरियां करे, जुआ खेले, उंदा उंदा धंधा पकड़िया। एक दिन वे वेश्याओं के दिवाली नड़ी आएगी पछे गहना बीजा तो लाओ। धुंधकारी चोरी करने रे वास्ते गियो। कीमती कपड़ा आभूषण चुराई लायो है। जण वे वेश्याओं विचार करे वो तो रोजीना चोरियां करे। एक दिन पकड़ी जी, राजा इनने दंड दे, अपने भी दंड मिली। यूं करो नहीं अपने जिनने मारना धनरी रखवाड़ी हो जाए। जण वे वेश्याओं कहीं करियो। धुंधकारी रात में नींद में सुतो। जण वे दुष्टावा रस्सी सु हाथ पग बांधिया, पचे गले में फांसी लगाई। वो हटके मरियो कोई नहीं। खीरा लाई बूंदा में ठूस दिया। छटपटाई वो मर गियो। अबे दुष्टावा कहीं करियो घर रे आंगना में खाडो कर और उन्होंने गाड़ देवे। कोई ने भी इन बात रो पतो नहीं लाग गयो। लोग बाता करे आजकल धुंधकारी दिखे कोई नहीं हो। जब वे वेश्यावा कहीं कहे कमौने गया ऐसा साल भर पचे आए। एक दिन वे वेश्यावा धन ले वटे सु भागी। हवे धुंधकारी करियोड़ा कर्म सु देखो प्रेत बन गयो। हा देव इन तरह चिल्लावे। अजीने गोकर्ण जी ने तीर्थ यात्रा करता समाचार मिलियो कि भाई ने तो कोई मार दियो। जन वे गोकर्ण जी धुंधकारी निमित्त गया श्राद्ध करे। भैया जी का तीर्थ में पिंड सराया। आज वे तीर्थ यात्रा करता करता गांव आया। रात राइस घरे पहुंचिया। घर रे आंगना में जाए सोईगा। आधी रात्रि टाइम वो धुंधकारी भूत बनियोड़ो तरह तरह रा रूप दिखावे। कदे भेड़ो बने, कदे भैंसो बने, कदे जलती आगरी तरह प्रकट होवे, कदे मिनकरे रूप में दिखे। गोकर्ण जी सोचियो कोई अधोगति में गयो जी। पूछियो कौन अरे तू? अब बोलने की शक्ति नहीं, अंगुली सु संकेत करे। गोकर्ण जी कमंडल में सु जल ले, मंत्र बोल और जलरो छींटो दियो। मेरा पाप खत्म हो गया। और वो कहे मैं आपरो भाई धुंधकारी हूँ। मारे कुकर्मारी कोई गिनती नहीं है। मैं मारो खुद ब्राह्मण को खत्म करियो। वेश्याओं मने बुरी तरह से मारियो। गर्रे आंगना में खड्डो कर मने गाड़ दियो। अबे मैं भूत बन गयो हूँ। खाली हवा पीन रहूं। तू मारो दयालु भाई है। मैं तीरो हूँ, मने पानी पिला। मारो मुंडो सुईरी तरह है। मैं खुद पानी नहीं पी सकूं। तू दे जने मने पानी मिली। उद्धार कर दे भाई। तू इन योनि सु मारो उद्धार कर। गोकर्ण जी की आंखों में आंसू आएगा। तो कहे भाई मैं थारे निमित्त गया में पिंड दान कर दिया। तू मुक्त क्यों नहीं हुई? प्रेत कहे भाई गया में एक कहीं 100 श्राद्ध करी तो भी मारी मुक्ति नहीं होवेला। तू कोई दूजो उपाय सोच। गोकर्ण जी ने इचरज हुयो। गोकर्ण जी कहे भाई अवर तू थारी जगह मते जा पड़ो। मैं कोई दूजो उपाय सोचू। प्रेत आपरी जगह मते गियो। रात भर गोकर्ण जी ने नींद नहीं आई।
प्रेत री मुक्ति किधर होई। सुबह होगी, गाँव रा मिनकों ने ठा पड़ी, गोकर्ण जी आया है। गाँव रा लोग मिलने रे वास्ते आया। रात में जो घटना घटी वह सब घटना गोकर्ण जी सबने सुनाई। कोई आदमी प्रेत री मुक्ति रो उपाय नहीं बता सकियो। सब सबरी सम्मति सु सूर्य भगवान रो स्तंभन करियो। सूर्य भगवान सु पूछियो। भगवान सूर्य नारायण बोलिया, श्रीमद् भागवतान मुक्ति ही सप्ताहम वाचनम कुरु। भागवत सप्ताह वाचन सु प्रेतरी मुक्ति होवेला। अबे गोकर्ण जी खूब राजी हुआ। अबे वे सप्ताह वाचने रो निश्चय करियो है। कथा रो निश्चय सुनियो। कई देशों रा कई गाँव रा लोग कथा सुनने रे वास्ते आया है। अबे वो प्रेत भी आयो। हवा रूप है, बारे तो कटी रुक नहीं सके। एक 7 पेरी रो बांसड़ो उबो हो, उन बांसड़ा में घुसबो। अबे गोकर्ण जी एक ब्राह्मण ने मुख्य श्रोता बनाई, कथा सुनावनी शुरू करी। सामरी टाइम कथा ने विराम देवे। बांसरी एक ग्रंथि फाट गई, दूसरा दिन दूसरी ग्रंथि, तीसरा दिन तीसरी ग्रंथि। इन तरह 7 दिन में बांसरी 7 ग्रंथियां फट जावे। प्रेत योनि से मुक्त हो दिव्य रूप में प्रकट हुए। भाई ने कहे, भाई तू मारो उद्धार कर दियो। हाँ, प्रेत बाधा दूर करने वाली कथा है भागवत। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। प्रेत पीड़ा ने मिटाने वाली है भागवतरी कथा। जटे भागवतरी कथा होवे बटे कोई प्रेत बाधा नहीं रिया करे। आदमी 7 दिन बैठ कथा सुने तो उन आदमी ने वैकुंठ धाम री प्राप्ति होया करे। आदमी कथा सुनने रो संकल्प कर ले। हमारे चोखा में मुडिया बेरा में थे, रामद्वारा में कथा है। अबे मैं तो 7 दिन कथा सुना, फिर शरीर में सीता पाप है, वे सब कांपने लाग जावे। अबे कठिने जावा, अबे कठिने जावा। कथा तो मारू प्रलय कर दे। पूर्व जन्म रा चोखा पुण्य देखो भारतवर्ष में मिनका शरीर मिल गो। और मिनका जीवन में आय कथा नहीं सुने तो देवता उनको जीवन व्यर्थ बतावे। भाई बढ़िया बढ़िया भोजन करिया, शरीर ने घणो ही मोटो ताजो करियो, कई नयो काम करियो। भाई शरीर तो नश्वर है। अस्थिर शरीर सु जो आदमी स्थिर धर्म आदि रो उपार्जन नहीं करे तो वो निरा पशु ही है। कथा सु देखो सुखे बांसरी ग्रंथियां फाट गई। बच्चे तो कथा सुने तो हृदय वासना मिल जावे। कथा सुने भगवान हृदय में आई विराजमान हो जावे। श्रोताओं वाला सब संशय खत्म हो जावे, पाप ताप खत्म हो जावे। भागवत जी की महिमा कहता हुआ सनत कुमार जी नारद जी ने कहे, धुंधकारी सब ऐसी बातें कही। भगवान रा पार्षद विमान लेन आया है। भगवान रा पार्षद सबरे देखता देखता देखो धुंधकारी ने विमान में बैठाया। गोकर्ण जी कहे यूं कैसा कथा तो निरई जना सुनी, सबरे वास्ते आ विमान को नहीं लाया। जन कहो सा कथा में तो लोग बैठिया पर कथा ने हृदय में को नहीं बैठाई। लोग इन कानों कथा सुनी पर इन कान से निकाल दी। बैठिया जन तो आसन बिछा बैठिया, उठिया जन कपड़ा झटकन उठिया, महाराजो थारी कथा रामद्वारा में इजरा गई। बताओ पल्लड़ झाड़ कथाओं की कर बात बने। दोबारा सब जना कथा सुनी, सब चिंतन मनन करी, मुक्त हो जाए। अबे भगवान रा पार्षद धुंधकारी ने भगवान रे धाम ले जावे। श्रावण महीना में गोकर्ण जी पाची कथा सुनाई। सब जना दच्चित होई कथा सुने। आज कथा ने विराम देवे। भगवान खुद विमानों रे साथे आया है। सब श्रोता दिव्य रूप धारण कर विमानों में बैठ जावे। गोकर्ण जी ने भगवान आपरो स्वरूप दे मैंने गोलोक धाम ले गया। आ सारी कथा सुनाई। सनत कुमार जी नारद जी ने कहे, महाराज सप्ताह कथा सुने तो आदमी ने अनंत फल मिलिया करे। मैं कठे तक आपने भागवत जी की महिमा सुनाऊं। जो आदमी गोकर्ण जी रे कवड़ी कथा रो एक पद भी सुन लेवे वो पाचो मारे गर्भरी यातना को नहीं आवे, वो मारे गर्भरी यातना को नहीं भोगे। महात्मा सांडिल्य
वो इतिहास चित्रकूट रे मायने पढ़ता हुआ आनंदित रहे। जो एक बार भी इन कथा ने सुन लेवे वो आदमी पाप मुक्त हो जाया करे। और कहे पार्वण श्राद्ध में इन कथा रो पाठ करे तो पितरों ने अनंत तृप्ति मिले। और जो श्रद्धा सु नित्य भागवत रो पाठ करे उनरो पाचो पुनर्जन्म नहीं होया करे। बोलो भागवत महापुराण की। अबे मैं आपने विधि बता रही हूँ। 7 दिन री कथा है तो 7 दिन केकर कथा सुननी, केकर कहीं रहनो। अब कथा सुनने रो निश्चय करियो कि नहीं करियो, पहला तो वो बताओ। कई जना सोचता हाँ कि चलो आज शुरुआत करिए वहाँ, कदी कदी हालिया वहाँ, पर कितना जना एड़ो भाव बनायो कि पूरी 7 दिन कथा सुना, पहला हाथ खड़ा करो। हाँ बढ़िया बात है। अब खाली थाने ही नहीं सुननी है, 8 जी पड़ोसिया ने और लेता ही जो एक बार थैली जो दूसरा दिन तो अभी अपना आप आई। एक बार जरूर आपने क्या पड़ी, एक बार मैंने आप लेन आई जो मुझको बार बार नहीं मिले भाई। वो मुझको वो अवसर बार बार नहीं मिले। कोई भगवान री विशेष कृपा हुई है। छुछम राम जी महाराज रो आशीर्वाद अपने मिलियो है। जिको काती रे महीना में देखो घरे बैठा गंगा आई है। लोग तो काती में पुष्कर जावे, काती में ठेठ हरिद्वार जावे। हमारे तो पुष्करण हरिद्वार सब चौखा गांव में आई गया है। इन कथा रे माध्यम से 7 दिन ज्ञान गंगा में डुबकी लगाओला तो आप लोग सब पाप ताप से छुटकारो हो जावेला। इन वास्ते संत कहवे मोको राम जी मिलायो दुर्लभ मिनका दे पायो। सत्संगत में चाल थारो पाई बिगड़े। जुड़ा सत्संगत में चाल थारो पाई बिगड़े। जुड़ा भागवत में भाव थारो पाई बिगड़े। जुड़ा भागवत में चाल थारो पाई बिगड़े। जीवन में